नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ सच खबर। सच खबर में आपको बता दें, आज पट्टी का ऐतिहासिक मेला दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आज हमारे साथ देख सकते हैं श्री राम लीला समिति के अध्यक्ष जुग्गीलाल जायसवाल जी हैं और महामंत्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं और सह प्रबंधक रामचरित वर्मा जी हैं और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रबंधक जी भी मौजूद हैं। तमाम जो श्री राम लीला समिति के पदाधिकारी हैं सभी लोग मौजूद हैं और आज मेला का दूसरा दिन है। लेकिन जो एक बार मेले में विवाद उत्पन्न हुआ, उस विवाद को लेके कंप्रोमाइज़ भी हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उस विवाद की नाराज़गी और उस विवाद में बढ़ते ये लापरवाही समझ लीजिए एक तरीके से, जिस तरीके से विगत वर्षों से मेला होते चला आ रहा है और प्रशासन भी मुस्तैद रहती थी, तमाम तरीके से खुशहाली रहती थी। लेकिन इस बार मेला शुरुआत होने से पहले ही ग्रहण लगा, विवाद में आया और उसी विवाद को लेकर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। किस तरीके से क्या मामला है हम इन्हीं से जानेंगे। महामंत्री जी, आज मेला का दूसरा दिन है और आप मेला समिति के जो है महामंत्री हैं, तमाम पदाधिकारी आपके साथ मौजूद हैं। लगभग 7-8 बज रहे हैं, आज दूसरा दिन है और कल खासकर भरत मिलाप है और पट्टी का ऐतिहासिक मेला ऐतिहासिक कहा जाता है और भरत मिलाप भी पट्टी का एक बहुत बड़ी रुचि रहती है। क्या कहना चाहिए इस संदर्भ में? हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पट्टी का ऐतिहासिक दशहरा मेला विगत 116 वर्षों से चल रहा है। ये 116वां वर्ष है और 115 वर्षों तक इतने सुचारू रूप से मेला चला है, इतने अच्छे ढंग से चला है। सबका, शासन का, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, हर प्रकार, हर लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। लेकिन इस बार पता नहीं किस कारण से कहीं वो लंका का कोई वो आ गया है हमारे प्रशासन के ऊपर, रावण की छाया या जो भी है। इस बार शुरू से ही मेला तैयारी से ही लेके एक ग्रहण के रूप में लगा कि हमारे एक व्यापारी को कोतवाल पट्टी ने लात से मारा और उस पर मेला समिति नाराज़गी व्यक्त की कोतवाल साहब से, कप्तान साहब से, सीओ साहब से, एडिशनल साहब से। और मेला समिति को एक आशंका ये थी कि पट्टी कोतवाल श्री अभिषेक सिरोही के रहते हुए मेला प्रशासन को, मेला समिति को पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो मेला समिति से नाराज़ हैं। और ये आशंका हमने माननीय कप्तान साहब से, एडिशनल साहब से, सीओ साहब से, डीएम साहब से, पुलिस उपाधीक्षक महोदय से, सबसे व्यक्त किए थे। लेकिन हर तरफ से हमको आश्वासन मिला कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा। एडिशनल महोदय परसों रात्रि में हम लोगों के साथ बैठे थे, हम अपनी आशंका उनसे भी व्यक्त किए थे और ये मांग रख रहे थे कि जब तक कोतवाल पट्टी को हटाया नहीं जाएगा तब तक पुलिस प्रशासन का सहयोग मेला समिति को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्टेशन इंचार्ज वही हैं। लेकिन एडिशनल साहब ने हमसे कहा कि हम मेला क्षेत्र में मेला पट्टी मेला नाम से एक अलग थाना स्थापित करेंगे, एक एसएचओ देंगे, 20 दरोगा देंगे और 60 सिपाही के साथ एक कंपनी पीएसी भी देंगे। और जो मेला क्षेत्र के एसएचओ हैं उनके दिशा निर्देशन में काम करेंगे। मेला समिति को प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। फिर भी हमने कहा कि नहीं, ये हमको लगता नहीं कि हो पाएगा इतना, और मेरी आशंका सच हुई। हमारे जो मुखिया हैं, हमारे अगुआ हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, उन्होंने हम लोगों से मिलके हमको आश्वासन दिए और उसके बाद एडिशनल साहब के साथ बैठकर वार्ता किए। जो एडिशनल साहब हमसे कहे थे उसी चीज़ को उन्होंने माननीय पूर्व मंत्री जी के सम्मुख हमको बताए कि ये पूरा सहयोग जितना हम आपको बता रहे हैं, हम माननीय मंत्री जी के साथ बता रहे हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने पाएगी। माननीय मंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर और एडिशनल साहब के आश्वासन पर मेला समिति पट्टी के ऐतिहासिक दशहरा मेला को संपन्न कराने पर सहमत हुई और दिन रात जुटकर ये तैयारी करके पट्टी मेले का आयोजन किया।
लेकिन मेला समिति की जो आशंका थी वो सच साबित हुई। मेला उद्घाटन से पूर्व से लेके भगवान राम की बारात निकलने तक, शोभा यात्रा निकलने तक एक भी पुलिस का सहयोग कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। भगवान राम के शोभा यात्रा के समय जब कोई नहीं दिखाई पड़ा, हमने मेला प्रभारी जो श्री गौरव त्रिवेदी जी बनाए गए हैं उनसे फ़ोन से संपर्क किया। वो बेचारे खुद दौड़ कर आए, और लेकिन वो करे क्या अकेले? उनके पास एक भी सिपाही नहीं दिए गए, एक भी दरोगा नहीं दिए गए, वो अकेले क्या करते? और जब हमने उनसे आग्रह किया, वो थाने से संपर्क किए, तो पता चला कि कोई सिपाही उनको नहीं मिल रहा है। लापरवाही कहाँ नजर आई? अब मेला का आज दूसरा दिन है, लापरवाही कहाँ नजर आई ज़्यादा? लापरवाही केवल पुलिस प्रशासन की नज़र आई। पुलिस प्रशासन के या पट्टी से लेके ऊपर तक के अधिकारियों का असहयोग जो हमको मिला उसके कारण नज़र आई। और मेरा यह मेला बिना पुलिस सहयोग के कल भी चला और भगवान राम की शोभा यात्रा निकली। जब हमने कप्तान साहब को और एडिशनल साहब को फ़ोन लगाया, सीओ साहब को फ़ोन लगाया, तो सीओ साहब स्वयं दौड़ के आए, भगवान राम की शोभा यात्रा में स्वयं शामिल हुए, और जो उनको मिल सका पुलिस का सहयोग जितना का उतना लेके वो अपने चारों तरफ लेके खड़े हुए। जानकारी के अनुसार जिस तरीके से मेला में विवाद उत्पन्न हुआ और देर रात मंत्री जी का एंट्री होती है और लोगों की सामंजस्य क्या बनती है, उसके बाद भी ये विवाद क्या हवाई रहा? आश्वासन लगता तो यही है कि हवाई आश्वासन मिला। इस पर आश्वासन देने वाले अधिकारी अपनी बात पर कायम नहीं रहे, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है। और हम आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि ये तो कल की घटना हुई, आज भी दिन भर मेले में पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। केवल एक होमगार्ड इधर और 2 होमगार्ड इधर दिखाई पड़े, जो कि मेले में बाइक के रोकने में नाकामयाब साबित हुए। क्या आप इसको मानते हैं, जिस तरीके से आप लोगों का संघर्ष से घर परिवार छोड़ के पूरे सदस्य अपने पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठा तरीके से यहाँ निर्वाहित कर रहे हैं, तो क्या आप ये मान सकते हैं शासन प्रशासन तरफ से आपको चूरन दिया गया जिस तरीके से अभी लापरवाही चल रही है? अब इसको चाहे आप चूरन कहें, चाहे लॉलीपॉप कहें, कुछ भी कह सकते हैं। साबित क्या हो रहा है? साबित तो हमने आपको बता दिया कि एकदम से नाकामयाबी साबित हो रही है। अब इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, इस बार भारत मिलाप हो पाएगा? जी जी बताइए। और इसके साथ ही आज के दिन भर की हमने आपको बताया है, साथ ही मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा रामलीला समिति की तरफ से कि उन्होंने जितने भी कार्य किए, एक पुलिस प्रशासन को छोड़ दिया जाए अगर, तो जितने भी कार्य अन्य विभागों से उनके जिम्मे था, जिनका सहयोग मिलना था, चाहे वो PWD का हो, चाहे विद्युत विभाग का हो, हर क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व सहयोग हमेशा रहा है और इस बार भी वो दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि आपको बताएं, समय से पहले ये सड़क पिछो जहाँ गड़बड़ थी वहाँ पैचिंग हो गई। विद्युत अभी कल रात में 10 दिसंबर तक के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति 24 घंटे होने का आदेश मिला है। इसके लिए श्री रामलीला समिति की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही उनसे यह निवेदन करता हूं रामलीला समिति की तरफ से कि आपका निरंतर सहयोग श्री रामलीला समिति को जैसे मिला है मिलता रहे। हम सबके आधार वही हैं, हम सबके अगुआ वही हैं, हम सबके संरक्षक वही हैं। बिना उनके हमारी रामलीला समिति हमेशा अधूरी रही है। इसके लिए मैं श्री रामलीला समिति की तरफ से माननीय मंत्री जी से ये आश्वासन चाहता हूँ। हालांकि उनका हमेशा रहा है, कहीं कोई जितना उनको करना चाहिए उससे ज़्यादा वो करते हैं और दिन रात पट्टी के बारे में सोचते रहते हैं। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सुबह होने वाली भरत मिलाप है और जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? भरत मिलाप कैसे होगा? हम तो ये कहना चाहते हैं कि भरत मिलाप का कल भरत मिलाप होगा, जिसमें 9 चौकियाँ निकलेंगी। एक चौकी के साथ एक दरोगा, 4 कांस्टेबल लगते हैं। ये हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा संभव हो सकेगा। जिस तरीके से रवैया आज तक की थी, ये अब बहुत ही ये समझिए कि बहुत ही निंदनीय कार्य है और इस कार्य के लिए हम लोग पुलिस प्रशासन को बहुत ही
लापरवाही क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? मैं इस पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे मेले में पुलिस की कमी के कारण कोई भी घटना घटती है, कोई भी दुर्घटना घटती है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसको मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को, माननीय कप्तान साहब को, माननीय एडिशनल साहब को, सीओ साहब को देना चाहता हूं, और माननीय एडिशनल साहब को विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने कल परसों हमको आश्वासन दिया था कि ऐसी व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आज तक का वो आश्वासन जीरो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आपकी बनती है, सब प्रबंधक हैं, आप इसमें निरंतर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लापरवाही की? निश्चित रूप से घोर लापरवाही है, और प्रभु श्री राम के भरोसे ही मेरा 2 दिन का मेला बीत गया। और जिस तरह से प्रशासन का उदासीन, पुलिस प्रशासन का उदासीन रवैया रहा है, 116 साल के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं। बचपन से भी हमने नहीं देखा कि इस तरह की अव्यवस्था रही हो, और बड़े ही रंग से यह मेला लगता था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि प्रभु श्री राम इस मेले को पार करें। और मुझे पूरी आशंका है, हम पूरे भयभीत हैं, पूरे आशंकित हैं कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो सारी जिम्मेदारी पुलिस व्यवस्था, क्योंकि चूँकि उसी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के बदौलत हम इतने बड़े मेले को संचालित करते हैं। लेकिन आज एक हमारे जो मेला प्रभारी हैं स्वयं कहे कि 2 पुलिस लेकर हम टहल रहे हैं, हम कहाँ लगाएं इनको। ऐसी उदासीन रवैया बिल्कुल पहली बार पट्टी के इतिहास में हुआ है, और जो बिल्कुल निंदनीय है। आप समाज के पुलिस विभाग के सजग प्रहरी कहे जाते हैं, आहर निज सेवा महे, 24 घंटे सेवा में आपकी उपमा दी जाती है, लेकिन जितना उपेक्षापूर्ण रवैया पुलिस विभाग का इस बार रहा, जीवन में कभी नहीं रहा। कल मेरा ऐतिहासिक भरत मिलाप होना है, दूर दूर से ग्रामीण लोग, नर नारी, सभी छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं ऐसे ऐतिहासिक मेले को देखने के लिए। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो पट्टी के इतिहास के मेले में बहुत बड़ा कलंक लगेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ श्री राम लीला समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जिस तरीके से 18 तारीख को भरत मिलाप होना है, और पुलिस की जो लापरवाही, जो लोगों का आरोप है, जो बयान है, जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं। आपको बता दें, मेले के पहले ही दिन जिस तरीके से लोगों में रौनक थी, जिस तरीके से लोगों में चेहरे पर खुशी थी, आज देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर उदासी है, क्योंकि सुबह होने वाली भरत मिलाप है। कहीं न कहीं पुलिस की जो जिस तरीके से लापरवाही है, लोग नाराज़ हैं, और इस नाराज़गी को लेकर कल किस तरीके से लोगों की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, और अगर कोई घटना घटती है, श्री राम लीला समिति के जो पदाधिकारी हैं उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं। बने रहिए प्रगति न्यूज़, प्रतापगढ़। धन्यवाद।